तो आईपीएल 2024 में इतिहास बनाते हुए रिकॉर्ड्स को कंप्लीटली शैटर करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा और उनको आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया। और पिछले 2 साल से टीम के बैलेंस को बनाने के लिए जूझ रही कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल याद किया था अपने पुराने कप्तान गौतम गंभीर को और उन्हीं की अगुवाई में एज अ मेंटोर कोलकाता नाइट राइडर्स उतरी। और उसके बाद ऑक्शन में जहां पर काफी सारे गैप्स को उन्होंने भरने की कोशिश की, वहीं कुछ अच्छी बाइज उनके हाथ से निकल गई। तो आखिर अब केकेआर का स्क्वाड कैसा नजर आ रहा है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है और क्या उनकी प्लेइंग 11 होगी। और आखिरी में आपको बताएंगे कि केकेआर को 10 में से हमने कितने नंबर दिए हैं फॉर आईपीएल 2024। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि आरसीबी के फैन अगर आप हो तो आरसीबी का डिटेल रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जाओ जाकर के देख लो या इस वीडियो के बाद देख लेना। और आने वाले सभी वीडियोस में 10 की 10 टीमों को कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत ही फैंटास्टिक कंपैरिजन सीरीज आने वाली है, पॉडकास्ट के लिए गेस्ट भी लाइनअप करके रखे हैं। तो बिल्कुल धूम धड़ाका होने वाला है 2024 के इस नए साल में। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। और जिसने हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी होगी उसको ऑलरेडी पता होगा कि केकेआर में कौन कौन से गैप थे जिनको मिनी ऑक्शन में उन्होंने भरने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर के देख लो और उसके बाद इस वीडियो का जो एनालिसिस है वो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। लेकिन जल्दी से अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑक्शन में खरीदे हुए खिलाड़ियों पर हम नजर डालें तो उन्होंने सबसे महंगा मिचेल स्टार्क को खरीदा 24 करोड़ 75 लाख में। उसके बाद केएस भरत, चेतन साकरिया उनके लिए बहुत अच्छी बाइज रही, बेस प्राइस में मिल गए। तो एक इंडियन विकेट कीपर उनको मिल गया, एक इंडियन लेफ्ट आर्म सीमर उनको मिल गया, यंगस्टर मिल गया, तो वहां पर एक बेस उनका कवर हो गया। उसके अलावा अंगरीश रघुवंशी बेस प्राइस में उनको मिल गए। रमनदीप सिंह एक बहुत ही अच्छी बाय है, इंडियन ऑलराउंडर। शर्फेन रदरफोर्ड ऑब्वियसली आंद्रे रसल का बैकअप है। मनीष पांडे एक टॉप ऑर्डर इंडियन प्लेयर, ही रिटर्न्स टू द केकेआर फैमिली एज वेल। उसके अलावा गस एटकिंसन एक बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट है, इन एक्सपीरियंस जरूर है आईपीएल में लेकिन एक बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट उनको मिल गई है मिचेल स्टार्क की। तो यहां पर भी मैं ओके हूं। और शाकिब हुसैन को भी उन्होंने 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा है। तो मिचेल स्टार्क, चेतन साकरिया, केएस भरत, रमनदीप सिंह, मनीष पांडे और गस एटकिंसन, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए दिखाई देंगे मोस्ट ऑफन देन नॉट। देखो स्टार्क, साकरिया, भरत, इनका तो प्लेइंग 11 में फीचर करना तकरीबन तय है। गस एटकिंसन यहां पर बैकअप है मिचेल स्टार्क के, मुजीबुर रहमान यहां पर बैकअप हैं सुनील नारायण के, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुजीबुर रहमान बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। हां, आपके जो मनीष पांडे हैं वो टॉप ऑर्डर आपके बैकअप जरूर हैं। रमनदीप सिंह मुझे लगता है केकेआर की स्क्वाड में शुरुआत में नहीं तो कहीं ना कहीं जगह जरूर बना लेंगे, बिकॉज इंडियन ऑलराउंडर हैं, अच्छी हिट लगाने की उनके अंदर काबिलियत है। और कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की जगह केकेआर जो है उनको ट्राई आउट कर सकती है। केकेआर के फुल स्क्वाड अगर आप देखो तो वहां पर नीतीश राणा थे बैट्समैन में, उसके अलावा जेसन रॉय है, अंगरीश रघुवंशी वहां पर आ गए हैं, मनीष पांडे, केएस भरत, रहमानुल्लाह गुरबाज, उनके पास 2 विकेट कीपर है। ऑलराउंडर्स में आंद्रे रसल, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकुल रॉय और रमनदीप सिंह का भी नाम आप जुड़ गया है। आप चाहो तो आप इसमें सुनील नारायण को रख लो, लेकिन मैं उनको एज अ बॉलर ही कंसिडर करता हूं। उनके साथ चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, साकरिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिच स्टार्क, गस एटकिंसन, साकिब हुसैन और मुजीबुर रहमान कोलकाता नाइट राइडर्स में आ गए हैं। यानी कि जो स्पिनर्स हैं वो झोली भर भर के अब केकेआर के पास हैं। और इससे आप थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा सकते हो कि इस बार ईडन गार्डन की जो विकेट है वो हमें किस तरीके की देखने को मिलने वाली है। वहीं केएस भरत मेरे हिसाब से उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, एक इंडियन विकेट कीपर उनको चाहिए था। पिछले साल नारायण जगदीशन के पास हो गए थे, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई। इस साल कुछ युवा ऑप्शन अवेलेबल थे। आई वॉज रियली सरप्राइज कि उर्विल पटेल अनसोल्ड चले गए, विवरांत शर्मा उनके साथ अनसोल्ड चले गए। इन 2 इंडियन प्लेयर के अनसोल्ड हो जाने से मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं। उसके अलावा रॉबिन मिन्स को गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया, वो उनके लिए एक अच्छी बात थी। तो ले देखिए एक केएस भरत ही आपके पास बचे थे, उर्विल पटेल का एक ऑप्शन था, लेकिन थोड़े से एक्सपीरियंस की तरफ केकेआर गई है। और अगर स्पिन के कंड्यूसिव विकेट्स बनती हैं ईडन गार्डन्स में तो वहां पर केएस भरत आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन एक जो चीज जिस पर मैं कहना जरूर चाहूंगा कि जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज से अच्छे ऑप्शन आपको मिनी ऑक्शन में मिल रहे थे। आई मीन फिल सॉल्ट वेंट अनसोल्ड, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी फॉर मी।
शमी, फिन एलन का भी आपके पास ऑप्शन था। अगर आप बैटर ढूंढ रहे थे तो आपके पास राइली रोसो का एक ऑप्शन था। हालांकि उस समय जब वो अनसोल्ड जा रहे थे तब शायद आपको बेस प्राइस पे वो मिल जाते, वरना बाद में तो वो 8 करोड़ के चले गए। लेकिन अगर आप पहले बोली लगाते देन हु नोस, आपको हो सकता है वो बेस प्राइस पे मिल जाते। तो गुरबाज आपके एक ओवरसीज विकेट कीपर हैं। अगर आप फिल सॉल्ट को ले लेते तो आप हो सकता है केएस भरत और जेसन रॉय दोनों को बेंच पर बिठा सकते थे। मैं तो गुरबाज और जेसन रॉय को ऑक्शन से पहले ही रिलीज कर देता, क्योंकि मुझे पता था कि ऑक्शन में मेरे पास अच्छे खासे ऑप्शन होने वाले हैं। जॉश इंग्लिश का हम नाम भूल रहे हैं, वो तो मिडिल ऑर्डर में भी बैट कर सकते हैं, बट दैट इज द वे इट इज। दे हैव ट्रस्टेड गुरबाज एंड आई लव रहमानुल्लाह गुरबाज। ही इज अ वेरी लाइकेबल गाय, बट जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स। तो अब जल्दी से अगर उनकी स्ट्रेंथ की तरफ हम चलें तो केकेआर की पहली स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से है स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग कोर। आई मीन दिस इज एज गुड एज एन इंडियन बैटिंग लाइनअप यू कैन गेट थ्रू आउट द आईपीएल टीम। आई थिंक कि मुंबई इंडियंस का ही जो बैटिंग का कोर है वो कहीं ना कहीं बेटर है यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स से। वहां पर रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है और सूर्य कुमार यादव है। तो वो एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेस्ट इंडियन बैटिंग कोर है किसी भी आईपीएल टीम का, जिसमें अगर ओवरसीज प्लेयर ना भी हो और तो भी उनका काम चल जाएगा वहां पर पे। और उसके बाद मेरे ख्याल से कोलकाता नाइट राइडर्स से आई मीन आपके पास अब तो केएस भरत इंडियन विकेट कीपर भी मिल गया है, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह। दिस इज एज गुड एज इट कैन गेट। और अब तो मनीष पांडे भी आपके पास एक बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर ये टॉप 6 इंडियन प्लेयर के साथ भी खेले तो भी एक बहुत ही खतरनाक बैटिंग टीम ये बना सकते हैं। उसके बाद इनका सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, इनकी सेकंड स्ट्रेंथ है देयर वेरी गुड स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस। आई मीन सुनील नारायण पहले से वहां पर थे, वरुण चक्रवर्ती पहले से वहां पर थे, सूयश शर्मा पहले से वहां पर थे, अनुकुल रॉय पहले से वहां पर थे। अब वहां पर मुजीबुर रहमान का ऑप्शन भी उनके पास आ गया है। नीतीश राणा की बॉलिंग भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ये जो दो स्ट्रेंथ हैं, अगर विकेट्स कंड्यूसिव रहते हैं स्पिनर्स के लिए, स्पिनर्स को वहां पर मदद मिलती है, देन केकेआर विल डेफिनेटली बी अ फोर्स टू रेकन विद। क्योंकि नए बॉल से मिचेल स्टार्क और चेतन साकरिया आएंगे, आपको वैभव अरोड़ा की स्विंग गेंदबाजी भी देखने को मिलेगी। अगर स्टार्क और साकरिया से आप नया बॉल डलवाने को देखते हो तो आप हर्षित राणा को खिला सकते हो वैभव अरोड़ा की जगह, वो तो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी से भी आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर केकेआर। लेकिन यही देखना पड़ेगा कि जो उनकी स्पिन बॉलिंग की कंडीशन है वो किस तरीके से होंगी, और जब वो ईडन गार्डन्स के बाहर खेलेंगे तो किस तरीके से वो वहां पर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इस टीम में वीकनेस भी काफी ज्यादा है। सबसे पहली वीकनेस केकेआर की है डिपेंडेंसी ऑन मिचेल स्टार्क। आई मीन दे broke the bank for मिचेल स्टार्क। और अगर आप केकेआर की वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर देखते आ रहे हो तो मैंने कई बार आपको बोला है कि केकेआर नीड्स अ बैक ऑफ लेंथ पेसर जो कि नए बॉल से स्विंग कराए और मिडिल ओवर्स में आकर के थोड़ा बैक ऑफ लेंथ हिट द डेक गेंदबाजी करे, स्पीड हो उसके पास और डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करने की काबिलियत वो रखता हो। तो इसके लिए उन्होंने मिचेल स्टार्क को लिया। आई वॉज थिंकिंग कि अगर वो थोड़ा सा लो बजट बॉलर्स की तरफ जाते, मे बी स्पेंसर जॉनसन, मे बी अल्जारी जोसेफ, मे बी हर्षल पटेल, तो शायद उनके लिए थोड़ा सा बेटर होता। इनफैक्ट अगर वो स्पेंसर को लेने का बन बनाते तो वो हर्षल पटेल को भी ले जाते और फिर भी 2 करोड़ बच जाते। तो वहां पर आई थिंक केकेआर माइट हैव मिस्ड द ट्रिक, बिकॉज यार मिचेल स्टार्क की फिटनेस का, फॉर्म का और उनके मूड का कुछ अता पता नहीं है। आई थिंक मूड तो उन्होंने अब की बना लिया है आईपीएल खेलने का, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं उनके हल्का फुल्का फिटनेस का कोई इशू आने लगे और प्ले ऑफ के नजदीक आकर वो कह दें कि यार वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं जा रहा हूं, टाटा बाय बाय, या मैं इंजर्ड हूं, मैं नहीं खेल सकता, टाटा बाय बाय। तो ये एक थोड़ा सा इशू केकेआर के लिए जरूर होगा, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो गस एटकिंसन है। एज मच एज अ टैलेंट दैट ही पोजेसेस, अभी तक उनके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है एंड आईपीएल इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। यहां पर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी समस्या है केकेआर के लिए। सेकंड वीकनेस उनकी है इन एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन फास्ट बॉलर। जो उनके इंडियन कंटिंजेंट है यानी कि चेतन साकरिया, वैभव अरोड़ा एंड हर्षित राणा, मोस्ट प्रोबेबली यही आपको घुमा फिराकर खेलते हुए दिखाई देंगे फास्ट बॉलर में। इनके पास एक सीजन से ज्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है। आई मीन एक प्रॉपर सीजन खेला है चेतन साकरिया ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 2021 वाला, 22-23 वो दिल्ली कैपिटल्स की मोस्ट प्रोबेबली बेंच पर ही बैठे रहे, 2-3 मैच से ज्यादा खेलने को मिला नहीं कंबाइंड इन बोथ द सीजन। सेम वाज द केस विद वैभव अरोड़ा। पहले वो पीबी की एस में थे, उससे पहले इधर उधर होंगे तो
कंटिन्यूअस एक सीजन उन्होंने एज अ मेन बॉलर, एज अ स्टार्टर नहीं खेला है। सेम इज द केस विद हर्षित राणा एज वेल। इस बार ये एज अ स्टार्टर आ रहे हैं तो टीम भी बेटर प्रिपेयर होंगी, वो भी जानती है कि कौन नए बॉल से आएगा और दूसरा सीजन सबका होगा, तो बहुत ही चैलेंजिंग इनके लिए होने वाला है। एंड दे डोंट हैव एनीवन टू फॉल बैक ऑन टू। और इनका तीसरी सबसे बड़ी वीकनेस है इंजरी कंसर्न्स ऑफ टॉप प्लेयर, जिसमें से श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल और मिचेल स्टार्क, ये तीन इनकी ऐसी तिगड़ी है जो कि हाल फिलहाल में काफी इंजरी प्रोन रही है। अब कहने को तो श्रेयस अय्यर इज अ सुपर फिट एथलीट एंड आई रियली लाइक हिम, बट यार बैक की सर्जरी करा करके आए हैं। बैक इंजरी उनको पहले भी थी, वो वापस आए, एक टेस्ट मैच खेले और फिर उनकी इंजरी बढ़ गई, आईपीएल मिस किया, सर्जरी करानी पड़ गई। सो वो जब एक बार आपकी पीठ खोल दी जाती है ना तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पर केकेआर को मैनेज करनी पड़ेगी। उसके अलावा मिचेल स्टार्क और आंद्रे रसल की फिटनेस तो किसी से छुपी नहीं है। मिचेल स्टार्क के बैकअप के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। अब आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर शर्फेन रदरफोर्ड को ये लेकर के आए, हु हैज नेवर रियली क्लिक्ड एट द आईपीएल लेवल। सो आई डोंट थिंक सो कि उस बाय को आप कैसे देखते हो। रॉबिन पावेल के पीछे ये जरूर गए थे बट वहां पर भी इनकी दाल नहीं गली, वो तो पहली ही बाय थी, 7 करोड़ से ऊपर वो चले गए थे, तो रॉबिन पावेल को भी कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं ले पाई थी। उसके बाद भी मोर देन डिसेंट ऑप्शंस आपके पास थे। समबडी लाइक जॉश इंग्लिश को अगर आप ले लेते तो रसल को अगर आप नंबर 5 पे खिलाने को सोच रहे हो क्योंकि 6-7 पे तो रिंकू आते हैं, तो आपके लिए वो भी एक अच्छी बाय होती। फिर तो आपको एक कीपर भी मिल जाता, तो आप वेंकटेश अय्यर को ओपन करवा सकते थे। सो things were kind of a little tricky but they preferred शर्फेन रदरफोर्ड। अजमतुल्ला ओमरजाई एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, वो तो बेस प्राइस पे चले गए, उसकी तरफ केकेआर नहीं गई। सो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि ऑल द प्लेयर्स इनको शर्फेन रदरफोर्ड ही मिले, बट ही इज अ गुड प्लेयर एंड आई होप कि कोलकाता नाइट राइडर्स को जब जरूरत पड़ेगी ही विल कम गुड फॉर देम। तो अब अगर फटाफट से कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो यहां पर जेसन रॉय के साथ मोस्ट लाइकली केएस भरत ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर, नितेश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह टॉप 6 होंगे। नंबर 7 पर सुनील नारायण, नंबर 8 पर मिचेल स्टार्क, उसके बाद चेतन साकरिया, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती आपके 9, 10, 11 होंगे। और अब बारी आती है इंपैक्ट प्लेयर की। देखो नंबर 6 पर आपकी बैटिंग खत्म है, नंबर 7 पर सुनील नारायण आ रहे हैं। अब अगर आप वेंकटेश अय्यर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर लेते हो तो ना आप हर्षित राणा को खिला पाओगे, उसके बाद ना आप सूयश शर्मा को खिला पाओगे क्योंकि आपको बैटिंग तो लंबी करनी है। और वेंकटेश अय्यर अब सवाल है कि खेलेंगे कहां, तो यार मध्य प्रदेश के लिए भी वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि वो एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। अगर आप चाहो तो श्रेयस और नीतीश को एक पायदान नीचे करके उनको नंबर 3 पर भी भेज सकते हो, बट आई वुड प्रेफर श्रेयस अय्यर टू बैट एट 3 एंड नीतीश राणा टू बैट एट 4 बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक स्पिन हिटर। और अब तो नीतीश राणा ने अपना गेम भी पेस के खिलाफ इंप्रूव कर लिया है। सो आई एम थिंकिंग कि वेंकटेश अय्यर का इस साल थोड़ा सा डिफरेंट रोल हो सकता है। नंबर 5, नंबर 6 के आसपास कहीं वो आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए आई वाज ऑफ द ओपिनियन यार कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसे चेंज करने वाले हो और मिडिल ऑर्डर आपका पूरा का पूरा सॉर्टेड है तो सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर दोनों को हम ऑक्शन में रिलीज कर देते हैं। सुनील नारायण को मोस्ट लाइकली आप लोअर प्राइस पर बाय बैक कर सकते थे, नहीं कर पाते तो भी यार आपके पास वरुण चक्रवर्ती, सूयश शर्मा और फिर मुजीबुर रहमान भी आपके पास मिल गए हैं। बट शायद स्पिन की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए सुनील नारायण को उन्होंने रिटेन करके रखा बिकॉज खबरें आई थी कि सुनील नारायण और आंद्रे रसल को यहां पर रिलीज किया जा सकता है और वेंकटेश अय्यर को भी यार में रिलीज कर देता बिकॉज 8 करोड़ आप उनको देते हो, उनको आपने रिटेन किया था 8 करोड़ में उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज को देख करके, लेकिन अब तो आप उनको इंपैक्ट प्लेयर खिलाते हो। और मेरे ख्याल से उन्होंने बॉलिंग की ही नहीं थी 2022 में, यार मुझे तो याद नहीं है, तुम्हें याद पड़ता हो तो बताओ कि 22 या 23 में उन्होंने बॉलिंग की थी या नहीं की थी। द पॉइंट इज कि आप उनसे बॉलिंग करवाते नहीं हो, तो 8 करोड़ क्या एज अ बैट्समैन उनके बनते हैं यार, आप खुद ऑनेस्टली बताओ। अगर आप उनको यहां पर रिलीज कर देते, अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ा लेते, मिडिल ऑर्डर आपका सॉर्टेड था ही, श्रेयस अय्यर थे ही, अब देखो मनीष पांडे भी वहां पर हैं, तो उनकी जगह आप हो सकता है हर्षल पटेल को खरीद लेते, हो सकता है किसी और ऑलराउंडर को खरीद लेते, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। बट गौतम गंभीर ने कुछ किया है तो आई एम श्योर कि उन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा जरूर होगा। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑर्डर में रहेंगे। अब ये अनुकुल रॉय, सूयश शर्मा, हर्षित राणा, इनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाते हैं, बैटिंग बिल्कुल छोटी सी कर लेते हैं, या फिर इन
इन प्लेयर्स को बेंच पर बिठाते हैं और वेंकटेश अय्यर के साथ ही बैटिंग लंबी करते हैं, बिकॉज आई थिंक कि आपकी बैटिंग नंबर 8 तक कम से कम होनी चाहिए। और मैं सुनील नारायण को एज ए बैटर नहीं गिनता, नॉट एनी मोर। उनका एक दौर था, आया, उन्होंने अच्छा किया, आई एम ओके विद इट, बट दिस प्लेइंग 11 इज नॉट इंस्टिलिंग मच कॉन्फिडेंस इन मी, बिकॉज यार देखो केएस भरत का आपको पता नहीं कैसा सीजन जाने वाला है, उसके अलावा आंद्रे रसल का कैसा सीजन जाने वाला है, बहुत ही ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सो आप श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह पर बहुत ज्यादा बैटिंग में डिपेंड कर रहे हो, और फिर वेंकटेश अय्यर को अगर आप एज एन इंपैक्ट लाते हो तो फिर रसल आपके 6th बॉलर बन जाते हैं, फिर रसल आपके 4th सीमर बन जाते हैं। इट रियली डज नॉट लुक दैट गुड टू मी, बिकॉज रसल की बॉलिंग तो भैया उससे तो आपको ऊपर वाला ही बचाया, जिस तरीके से हैरी ब्रुक ने उनको मार लगाई है वो आपके लिए थोड़ा सा डेमो यहां पर काफी है। तो अब यहां पर रेटिंग और वर्डिक्ट क्या है कोलकाता नाइट राइडर्स का? मेरे हिसाब से 10 में से 7 मैं उनको दूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बेसिस उन्होंने ऑक्शन में कवर कर लिए, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड का यहां पर वर्डिक्ट है अबव एवरेज। अगर इसमें रसल का थोड़ा सा अच्छा बैकअप होता, टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा एक अच्छा विकेट कीपर, पेस हिटर होता, somebody like a Phil Salt, somebody like a Finn Allen और इवन जॉश इंग्लिश, तो मैं थोड़े से ज्यादा नंबर उनको देता। बट यार देखो प्लेइंग 11 भी अब ट्रिकी हो गई है, और उसके साथ साथ आपकी जो टॉप ऑर्डर है वहां पर ओपनिंग आपका जो स्लॉट है वहां पर एक जेसन रॉय का बहुत अच्छा सीजन आपको चाहिए। नेक्स्ट बैट्समैन इन लाइन आपके कोई बहुत ज्यादा खास है नहीं, और केएस भरत का आपको एक अच्छा सीजन चाहिए। तो केकेआर स्पिन जैसी स्पिन के कंड्यूसिव पिचेस पर बहुत ज्यादा यहां पर डिपेंड कर रही है, और वो अगर कहीं ऊंचा नीचा होगा तो साकरिया, वैभव, हर्षित राणा, ये एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस ट्रियो है। मिचेल स्टार्क बहुत लंबे समय के बाद आईपीएल में आ रहे हैं, और आंद्रे रसल की गेंदबाजी तो आप देख ही रहे हो। तो स्पिनर्स और अपने इंडियन बैट्समैन पर बहुत ज्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर डिपेंड करती है। बट ओवरऑल भाई साहब जो 2022 और 2023 था उससे बहुत ज्यादा बेटर ये स्क्वाड दिखाई दे रहा है, एंड आई एम श्योर कि लास्ट ईयर जब केकेआर ने अपनी उस आधी अधूरी टीम के साथ फाइट की थी, दिस ईयर दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और बहुत ही तगड़ी आपको कोलकाता नाइट राइडर्स से यहां पर फाइट देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि गौतम गंभीर विल बी इन द ड्रेसिंग रूम कॉलिंग ऑल द शॉट्स। तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करते हो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप फटाफट देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। आरसीबी की वीडियो देखनी है तो फटाफट से उसको जाकर के देख लो, सभी टीमों का स्क्वाड का एक कंप्लीट एनालिटिकल वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको देख लो और आने वाले समय के लिए कंप्लीटली तैयार रहो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।